नमस्कार दोस्तों, सरकारी चाय में आपका सबका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ कि हरियाणा ट्रेज़री में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों का कारण है कि वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव और अपग्रेड कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम होगा, जो कंपनी जो हमें ई टोकन अवेलेबल करवाती है, उनके जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं, हर इंडिया की एक सर्टिफाई कंट्रोलिंग ऑफ सर्टिफाई अथॉरिटी है जो उन सर्टिफिकेट्स को अप्रूवल देती है। उन्होंने अपने काफ़ी सारी चीज़ें को अपग्रेड किया है। इस वजह से जो हमारे जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं वो आउटडेटेड हो गए। और जो आउटडेटेड जो हमारे सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं, जब हम उनसे अगर डिजिटल साइन करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, या वो आउटडेटेड मीन्स कि उनका कोई वजूद नहीं है। इस वजह से सभी के सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, वो सभी के सभी अपने डिजिटल सिग्नेचर को अपग्रेड करवा रहे हैं अपने टोकन्स को। जो किसी के पास में ब्लैक है, किसी के पास में वाइट है। और आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ब्लैक वाइट का मैंने पूछा था, कोई कोई डिफरेंस नहीं बताया। उन्होंने बताया कि पहले वाइट पहले ब्लैक था, फिर वाइट आया, और अब वापस से ब्लैक डोंगल स्टार्ट हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी जो हमारे कर्मचारी है इस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव में ले रहे थे कि ये क्या क्या पंगा खड़ा कर दिया। बाकी ये एक साइबर जो सिक्योरिटी है, अपनी चीज़ों को चेंज करना साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला माना जाता है। कि आप किसी चीज़ को चेंज करते रह रहे हो, चेंज करते रह रहे हो, उस चीज़ में क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी या हैकर्स वगैरह भी उस चीज़ को ट्रेस नहीं कर पाते। जब तक ट्रेस कर पाते हैं, जब तक वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हमें वेलकम करना चाहिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आप ये तो जान गए कि ये चीज़ें चेंज क्यों हो रही हैं, तो इनको अपग्रेड कैसे करें। और किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। और मैं आपको बताऊंगा कि हर एक प्रोसीजर कि आपको ये डिजिटल सिग्नेचर एक प्रोसीजर के तहत से आपको डाउनलोड करना है, और फिर अपने डोंगल को अपनी ट्रेजरी में ले जाके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बिना डोंगल में जो प्रोसीजर है वो बिना फॉलो किए आप ट्रेजरी में चले जाते हो। उस वजह से वो ट्रेजरी वाले आपको वापस लौटा देते हैं, कि कहते हैं कि भाई आप इसको ये करके लेकर आओ, ये वो करके लेकर आओ। इस वजह से नेक्स्ट ईयर आपको अपने ट्रेजरी या असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिस में भी आपको मिल जाएगा ई सैलरी की। जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे या मेकर या चेकर में भी आपको इस इसका लिंक मिल जाएगा। ऐसे ये क्या, इसमें ये इंस्ट्रक्शन है, ये जो पीडीएफ जो आपको मैंने दिखाई है, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और जो ये पीकेआई जो कंपोनेंट्स हैं हमारे डिजिटल सिग्नेचर ई टोकन के, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बताता हूँ। इस ये जो पीडीएफ है, ये एक्चुअली आपको एटीओ जो एटीओ के नोटिस बोर्ड पे मिल जाए। यहाँ से आपको पीकेआई के कंपोनेंट डाउनलोड करने हैं, यहाँ से आपको टोकन का ड्राइव डाउनलोड करना है। और ये बिल्कुल ही सिंपल है। एक्चुअली इसमें आपको करना क्या है, जैसे ही आप इन दोनों को क्लिक करोगे तो आपको फाइल खुल जाएगी, और उसके बाद में जो जिप फाइल होगी उसको आपको पहले तो आपको ये पासवर्ड डालना है। ये पीकेआई कंपोनेंट 32 बिट्स या 64 बिट्स के डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर आपको डाउनलोड कर लेने हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान जो रखना आपको, कि आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलाना। एक्चुअली उसमें आएगा भी नहीं है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर इंस्टॉल डोंगल एंड टोकन ड्राइव। और प्रॉम्प्ट एक्चुअली है ना, जो भी आपके पास में प्रॉम्प्ट आएगा, ओके, फिनिश, इंस्टॉल, ये आएंगे ओनली। इंस्टॉल, ये आएंगे। आपको मैं इसको दिखा भी दूंगा, अभी दिखाता हूँ। और ये प्रोसेड हो जाए। उसके बाद में जो सबसे जरूरी जो काम है, जो हरियाणा गवर्नमेंट में सभी के पास में जो डोंगल है, वो बिट 4 आईडी के ही हैं। उसमें 3 टाइप के सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट 1, सर्टिफिकेट 2, सर्टिफिकेट 3। एक्चुअली इनको डाउनलोड कैसे करना है, मैं
इनको बता देता हूँ। अभी जैसे आपने क्लिक किया इस पे क्लिक किया, ये खुला, इसमें आपने क्लिक किया, ओपन फाइल, इसमें ओपन, और फिर इसमें इंस्टॉल सर्टिफिकेट, और इसमें लोकल सर्टिफिकेट और लोकल मशीन, फिर इसमें आपने नेक्स्ट दबाया, फिर इसने आपने यस किया, इसमें आपने ब्राउज डाल के रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी में क्लिक किया, ये नेक्स्ट का, यहाँ से आपका फिनिश, और आपके पास में ये आ जाएगा द इम्पोर्ट वॉज सक्सेसफुल। आपका यूजर जो आपको मैंने अभी करके दिखाया है, ये तीनों में आपको लगाना है, और इंश्योर करें कि हर एक जो सर्टिफिकेट है आपके इंस्टॉल हो जाए। मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि ये कैसे पता लगाए कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो ड्राइव है, ये बिल्कुल आपके पीसी में डाउनलोड हो चुका और ये सक्सेसफुल हो चुके इंस्टॉलेशन का मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको आपने ये जो प्रोसीजर मैंने अभी करके दिखाया आपको, ये बिल्कुल एज इट एज है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने बताया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसमें ये बिल्कुल से ये ट्रेजरी का काम है, टीएससीटी, तो आप ट्रेजरी में ठीक है। तो मैंने आपको इन ये भी बता दिया, इसमें कुछ है नहीं खास। अगर किसी साथी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन दोनों के बारे में, तो मेरे को बता देंगे, मैं आपको हाथों हाथ कमेंट में बता दूंगा कि ये पीकेआई कंपोनेंट में क्या दिक्कत आ रही है, या जो भी आपको डालने में अगर दिक्कत आए तो। सबसे जो जरूरी जो काम आपको करना है वो अब आया। एक्चुअली ये करने के बाद में जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अब आपके पीसी में है। अब आपको इनको डोंगल में डालना है। अब इस डोंगल में डालने के लिए पहले तो आपको इंसर्ट करना है डोंगल को अपने पीसी के अंदर, यूएसबी, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है जैसे आप पीसी में अपने डोंगल को लगा लोगे, उसके बाद में एक कैप्चा आइकन आएगा, FIRMA4NG, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको 3-4 ऐसी बॉक्स से बने आ जाएंगे, और उसमें आपको क्लिक करना है कार्ड मैनेजर, शायद सेकंड लास्ट है इसमें है मैनेजर। कार्ड मैनेजर के बाद में आपको करना है लॉग इन। जो आपका आगे जो डेस्कटॉप बन के आएगा ऐसे कुछ बन के आएगा, और यहाँ से लिखा होगा लॉग इन, यहाँ लिखा होगा रिफ्रेश, यहाँ लिखा होगा इंसर्ट। तो आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद में लॉग इन करने के बाद में आप का जो सरफेस, ये आपका डीडीओ वगैरह का नाम सब कुछ आ जाएगा, और इस तरफ ये लॉग आउट आ जाएगा, और बाकी जो भी कॉलम रहेंगे वो सेम रहेंगे। इनमें से आपको चूज करना है इंसर्ट। इंसर्ट इंसर्ट है या इंपोर्ट है, इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट है, इंसर्ट नहीं है, इंपोर्ट है। इस इंपोर्ट से आपको सर्टिफिकेट, सारे के सारे जो भी 3 सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको अपने डोंगल में डोंगल में इंपोर्ट करवाने हैं। और इंपोर्ट करवाने का बड़ा आसान तरीका है। इंपोर्ट में जैसे आप जाओगे, इंपोर्ट में फिर फाइल्स खुल के आ जाएंगी, जो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसमें जब आप फाइल नेम होगा, यहाँ यहाँ लिखा होगा फाइल नेम, यहाँ आपको नहीं करना। यहाँ आपको X509 सर्टिफिकेट, DER सर्टिफिकेट ये क्लिक करना है, ये सेकंड नंबर पे, ये जो सेकंड नंबर पे है इसको क्लिक करना है। और आपके यहाँ जो जो आप फोल्डर है जिसमें आप डाउनलोड करके रखोगे, जैसे डाउनलोड है, वो डाउनलोड में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप इसको चूज करोगे, उसके बाद में आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट्स दिखने लग जाएंगे, और वन बाय वन
आपको वो सारे के सारे इंपोर्ट करवा लेने हैं। और इंपोर्ट करवाने के क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि 1 बाय 1 आपको इंपोर्ट करवाने हैं। फिर एक होने के बाद में आपको रिफ्रेश करना है। फिर शायद वापस लॉग इन मांग ले, क्योंकि कई बार आउट भी हो जाता है, ये लॉग आउट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको लॉग इन कर लेना है। और ये ही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और अपने तीनों के तीनों सर्टिफिकेट्स हैं, इंश्योर करो कि सारे के सारे आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड नहीं, डाउनलोड तो हो ही रखे, इंपोर्ट कर लो अपने डोंगल में। पीकेआई डॉक्यूमेंट को आपको जो सेटअप करना है, मैंने आपको पीडीएफ में बताया था, लेकिन इसकी पीडीएफ मिली है इस तरह पॉपअप जो आएंगे। एन कोड पीकेआई कंपोनेंट जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ई सैलरी के चक्कर में आपको इसका सेकंड सेकंड कॉलम में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आपने जैसे इसको पीकेआई को डाउनलोड किया और इसको बाद में आपको रन करोगे, पासवर्ड वगैरह डाल के रन किया आपने, नेक्स्ट, फिर उसके बाद में आई एग्री, फिर उसके बाद में आपको यस करना है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपने फिनिश करना है। उसके बाद में आपको अपने डेस्कटॉप के नीचे ये आइकन देखना है एन, ये इसकी पहचान होगी कि आपने इसको सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया। आपको इस यूआरएल पे जाना है, तो ये चेक करना है कि सारे के सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो आपने सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल इंपोर्ट कर लिए नहीं अब। और इसके बाद में आपको डोंगल का